Everyone, welcome back to our 30 days English speaking course. If you really want to speak English confidently, this course is for you. In just 30 days, you will see a big change in your English. So stay connected and let's start your English journey today. आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम होता है किसी भी सेंटेंसेस की पोजीशन, मतलब जो आप सेंटेंसेस बोल रहे हो वहां पे जो सब्जेक्ट है, जो नाउन प्रोनाउन है, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको कॉल करा और मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ हो और आप घर पे होगे, तो आप क्या बोलोगे? मैं घर पर हूं। तो मैं घर पर हूं आप अपनी नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं उसकी पोजीशन बताने का काम करता है, तो आप अपनी पोजीशन बताने का काम करोगे ना कि मैं घर पर हूं, आप ये बताओगे। तो इसके लिए भी प्रीपोजिशन की आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्रीपोजिशन सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप कोई भी सेंटेंसेस को इजीली फ्रेम कर पाओगे। तो हमारा आज का फर्स्ट प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का हिंदी मीनिंग होता है से। जब किसी जगह से के बारे में बात करोगे, फ्रॉम सम प्लेस, जैसे मैं दिल्ली से आ रही हूं, मैं मुंबई से आ रही हूं, मैं पुणे से आ रही हूं, या फिर मैं दिल्ली से हूं, मतलब कहीं किसी जगह से की बात करोगे ना, प्लेस, तो वहां पे आप यूज करोगे फ्रॉम प्रीपोजिशन का। जैसे मैं दिल्ली से आ रही हूं, मैंने इसे देखा और मैंने पूछा हाय तुम कहां से आ रही हो, तो ये बोले कि मैं दिल्ली से आ रही हूं, तो ये बोलेगी आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आ रही हूं यानी कि किसी जगह से आना, तो हम बोलेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। ठीक है, किसी जगह से आना यानी कि फ्रॉम का यूज करेंगे। या फिर मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। एंड दूसरा कंडीशन है आपका फ्रॉम का यूज करने का, किसी समय से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं 10 से 5 बजे तक काम करती हूँ, मैंने इससे पूछा तुम कब से कब तक काम करती हो, तो इसने बोला कि मैं 10 से 5 बजे तक काम करती हूँ, तो ये बोलेगी आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। या फिर अगर आपको बोलना हो मैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई करती हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आई स्टडी फ्रॉम 6 to 10 AM। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए भी आप फ्रॉम का यूज करोगे, और फ्रॉम सम प्लेस, प्लेस की बात करोगे तो वहां भी आप फ्रॉम का यूज करोगे। यानी कि फ्रॉम का 2 कंडीशन में यूज कर सकते हैं। फ्रॉम का यूज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ का यूज करेंगे से के सेंस में। अभी फ्रॉम का भी यूज हमने से के सेंस में करा और ऑफ का भी यूज हम से के सेंस में करेंगे, इसलिए आप हिंदी मीनिंग पे ना जाकर ये ध्यान रखिएगा कि प्लेस की बात करोगे, किसी जगह से आने की बात करोगे तो आप फ्रॉम का यूज करोगे, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी आप फ्रॉम का यूज करोगे। लेकिन अगर आपका बात हो वाहन से उतरने के लिए, यानी कि किसी जगह को छोड़ने के लिए, जैसे आपने पहले आप किसी बस पे चढ़े थे, अब बस से उतर रहे हो, ठीक है, वाहन को छोड़ रहे हो, वाहन से उतरने के लिए आप वहां पर गेट ऑफ का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मतलब ऑफ का यूज कर सकते हो, गेट तो आपके ऊपर है लगाना। ठीक है, तो किसी जगह से उतर रहे हो वहां पे आप ऑफ का यूज कर दोगे। जैसे बंदर पेड़ से कूदा, यानी कि बंदर पहले पेड़ पे था, अब पेड़ से कूदा, यानी कि पेड़ से अलग हो रहा है, तो हम बोलेंगे मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। विमान के एयरपोर्ट से उड़ते वक्त, तो वहां भी हम यूज करते हैं टेक ऑफ का। ऑफ का यूज करते हैं ना टेक ऑफ, जैसे एयरपोर्ट में प्लेन उड़ता है तो हम वो लिखा जाता है ना टेक ऑफ, तो ऑफ टेक के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। या फिर अगर आपका सेंटेंस हो बच्चे बस से उतर रहे हैं, ठीक है, बस से अलग हो रहे हैं, उतर रहे हैं, तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन आर गेटिंग ऑफ द बस। चिल्ड्रन आर गेटिंग ऑफ द बस। ठीक है, तो किसी जगह से अलग होना, इसमें हम ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है
सिंस या फॉर का भी यूज हम से के सेंस में करते हैं, लेकिन सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का यूज हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर। ये हमारा यूज होता है प्रेजेंट में, पास्ट में, लेकिन और ये भी यूज होता है हमारा प्रेजेंट पास्ट में, लेकिन ये ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एक फिक्स टाइम बता दोगे तब सिंस का यूज करोगे। जैसे हम सुबह से खेल रहे हैं तो हम कब से खेल रहे हैं, सुबह से, एक निश्चित मैंने टाइम बता दिया, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो हम बोलेंगे वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। या मैं सोमवार से स्कूल में, मतलब मैं सोमवार से यहाँ हूं, ऐसे बोल सकते हो। तो सोमवार का एक निश्चित समय आप बता दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करोगे सिंस का। लेकिन अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करोगे तो आप फॉर का यूज करोगे। जैसे हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, 2 घंटा पहले कितने बज रहे थे ये मैंने नहीं बताया ना, तो एक ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की है मैंने, एक निश्चित टाइम नहीं बताया कि मैं 4 बजे से खेल रही हूँ, 2 बजे से खेल रही हूँ, मैंने एक टाइम नहीं बताया। मैंने क्या बोला, 2 घंटे से, 2 सालों से, 2 महीनों से, 2 सप्ताहों से, ठीक है। तो इस तरह से अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है। तो सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का यूज हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाय। बाय का हिंदी मीनिंग अगर आप देखने जाओ तो बाय का हिंदी मीनिंग भी से होता है या फिर द्वारा होता है, ठीक है। बाय का हिंदी मीनिंग भी से, तो हिंदी मीनिंग पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। द्वारा मतलब यूज्ड इन पैसिव वॉइस इन सेंटेंसेस, यानी कि पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं बाय का, ठीक है। जब हमें सब्जेक्ट का जिक्र करना होता है तो बाय करके हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। जैसे कि उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया, हम ये सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं कि उसे डांटा गया। हम सिंपल सेंटेंस अगर बोलते पैसिव के, उसे डांटा गया, तो हम बोलते शी वॉज स्कॉल्डेड। यहाँ पर बाय मॉम का यूज नहीं करते, शी वॉज स्कॉल्डेड, उसे डांटा गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम सब्जेक्ट का जिक्र करें, कौन डांटा, हम उसके बारे में बताए, तब हमें यूज करना पड़ेगा उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। शी वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, बाय करके हमने सब्जेक्ट का यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में बाय का रोल क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले लगने का। अगर आप सब्जेक्ट का जिक्र करना चाहते हो तो बाय करके ही आप सब्जेक्ट का जिक्र कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। और से का सेंस टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, किसी वाहन से ट्रैवल करने के लिए हम वहां पर बाय का यूज करते हैं। जैसे वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, फ्लाइट क्या एक वाहन, व्हीकल है, ठीक है। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर बाय नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा बगल में। बगल में के लिए हम नेक्स्ट टू का यूज करते हैं, ठीक है। बगल में जैसे पड़ोसी होता है ना, बगल में, यहाँ घर है वहां घर है तो पड़ोसी, नेक्स्ट टू, ओके। जैसे वह मेरे बगल में रहता है, he lives by my house, he lives by my house। या फिर यहाँ पर बाय को रिप्लेस कर आप नेक्स्ट टू का भी यूज करते हैं, he lives next to my house, he lives next to my house, वह मेरे घर बगल में रहता है, ठीक है। तक के सेंस में हम बाय का यूज करते हैं, लेकिन ठीक है, तक के सेंस में हम बाय का यूज करते हैं विथ टाइम, टाइम के साथ हम बाय का यूज करेंगे, मतलब टाइम से पहले आपको बाय का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे मैं 4 बजे तक निकलूंगी, आई विल लीव बाय 4 o'clock, आई विल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकलूंगी, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विद का। विद का मतलब भी होता है से, लेकिन के द्वारा, मतलब किसी आप इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे ना तो वहां पे आप विद का यूज करोगे। जैसे मैंने चाकू से केक काटा, मतलब किसी से, किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, इन सब की बात करोगे तो वहां पे विद का यूज करोगे। जैसे मैंने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, मैं पेन से पत्र लिख रही हूं, यानी कि किसी टूल्स, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे आप यूज करोगे विद का। मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद नाइफ, आई कट द केक विद अ नाइफ, ओके। और विद का यूज हम के साथ के भी सेंस में करते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल बी विद यू, वी विल बी विद यू, हम आपके साथ ही रहेंगे, वी विल बी विद यू,
ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इन का यूज हम मे के सेंस में करते हैं, और इन का यूज बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है, इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इन बहुत सारे केसेस में यूज किया जाता है। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। इनका यूज विद टाइम के साथ कर सकते हैं, समय के साथ। विद प्लेस, जगह के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। इनसाइड, वस्तु, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं। जैसे 2 साल में, यानी कि सिंपल सी बात है, ईयर्स की बात करेंगे तो इनका यूज करेंगे। डेज की बात करेंगे तो इनका यूज करेंगे। सीजन की बात करेंगे तो इनका यूज करेंगे। मंथ्स की बात करेंगे तो इनका यूज करेंगे। सुबह, शाम, ऐसा बात करेंगे तो इनका यूज करेंगे। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ओके, तो इनका यूज करेंगे। जब आप कंट्री की बात करोगे तो इनका यूज करोगे। स्टेट, सिटी की बात करोगे तो वहां भी इनका यूज करोगे। आप किसी जगह में रहने के लिए गए हो, मतलब वो क्लोज्ड, एक इनक्लोज्ड एरिया है, तो वहां पे आप इनका यूज करोगे। जैसे होटल, होटल में आप गए हो तो होटल एक इनक्लोज्ड एरिया। मैंने आपसे कॉल किया कि आप कहाँ हो, आप बोलोगे मैं होटल में हूँ, तो होटल एक इनक्लोज्ड एरिया, आप होटल के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, तो वहां पे इनका यूज करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट स्मॉल प्लेस, छोटे जगह को छोड़कर, जैसे एक हो गया पार्किंग, ठीक है। पार्किंग क्या है, एक स्मॉल सा प्लेस है। बस स्टैंड एक स्मॉल सा प्लेस है, तो वहां पे हम इनका यूज नहीं करोगे, होटल बड़ा होता है, ओके। घर पे आप हो, घर पे एट का यूज करेंगे। घर पर हो ना तो एट का यूज करेंगे, लेकिन वही घर के एक रूम में रहोगे तो इनका यूज करोगे। पूरे घर में किसी भी प्लेस में अगर आप हो तो एट का यूज करोगे, लेकिन एक एग्जैक्ट अगर आप रूम में हो, किचन में हो, ठीक है, तो एक एग्जैक्ट एक इनक्लोज्ड एरिया में हो तो आप वहां पर इनका यूज करोगे। ये ध्यान रखिएगा। बस स्टैंड हो या घर के किसी भी हिस्से की बात कर रहे हो तो एट का यूज करोगे, बाकी सब में इन। तो इन सारे केसेस में आपको इनका यूज करना है। 2 साल में, इन 2 ईयर्स, 2 दिन में, इन 2 डेज। सर्दियों में ये क्या है, सीजन। इन विंटर, जनवरी में, मंथ्स की बात करें, इन जनवरी। सुबह में, इन द मॉर्निंग, दोपहर में, इन द आफ्टरनून। भारत में, इन इंडिया। देहरादून में, इन देहरादून। होटल में, इन होटल, ओके। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इनका, ठीक है। अब आ जाते एट का भी देख लीजिए, एट छोटे जगह के लिए यूज होता है। अब आ जाते हैं ऑन है, अपॉन है, ऑन टू है, के ऊपर या पर के सेंस में हम यूज करते हैं। ऑन का यूज हम करते हैं के ऊपर या पर के सेंस में। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हो, मान लो ये है टेबल, और टेबल के ऊपर मैंने यहां पे रख दिया है कप। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है, या सिंपली आप ये कह लो कि एक चीज के ऊपर दूसरा चीज रखी हुई है, वो सरफेस को टच कर रही है। यानी कि मैंने टेबल के ऊपर कप रखा है, तो कप क्या है, टेबल से टच कर रही है। तो जब कोई चीज सरफेस से टच किए हुए रहती है तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं, ओके। तो पेन टेबल पर रखा हुआ है, यहाँ पर पेन रखा रहेगा तो वो क्या, टेबल से टच करेगा, तो हम बोलेंगे पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। मान लो आप हाथी के ऊपर बैठे हो, तो आप हाथी के ऊपर बैठे हो तो हाथी से टच हो रहे हो, है ना, सरफेस टच हो रहा है। तो ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। अपॉन या ऑनटू का भी यूज के ऊपर या पर के सेंस में करते हैं। एक ऑब्जेक्ट का गतिशील यानी कि मूविंग हो रहा है अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना। मान लो यहाँ एक टेबल है, ओके, और यहाँ एक बिल्ली बैठी हुई है, ये फ्लोर है, ठीक है, ये टेबल है और ये फ्लोर है, यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है। बिल्ली का मूड चेंज हुआ और ये यहाँ से जंप करके सीधे टेबल के ऊपर आके बैठ गई। तो ये क्या कर रही है, मोशन के साथ जगह चेंज कर रही है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है मोशन के साथ, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑनटू का, ठीक है। तो बिल्ली यहां से यहां आ गई, मूव की, ठीक है, नीचे से ऊपर आ गई, हालांकि आगे सरफेस को टच ही कर रही है लेकिन एक मोशन हुआ, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑनटू का। झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया।
ऐसे अपने आप आएगा नहीं, जनरली सेंटेंसेस है। ओके, तो द ब्रूम कैम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, वह हाथी के ऊपर कूदेगा, मतलब वो नीचे है, हाथी के ऊपर सीधे कूद जाएगा। he will jump onto the elephant, he will jump onto the elephant, वो हाथी के ऊपर कूदेगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है, सरफेस को टच करिए तो आप ऑन का यूज करोगे, लेकिन अगर कोई चीज मोशन के साथ सरफेस को टच कर रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर सरफेस को टच कर रही है, तो वो मोशन हो रहा है, वहां पे आप अपॉन या फिर ऑनटो का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट अब हमारा है टू, टूवर्ड्स। टू का यूज कहां करेंगे, टूवर्ड्स का यूज कहां करेंगे, एक ही जगह नहीं करता है, दोनों अलग अलग केसेस में यूज किया जाता है। टू का यूज को, किसी जगह को के लिए करेंगे, और टूवर्ड्स का यूज की तरफ की सेंस में करेंगे। मान लो, वैसे मुझे ताजमहल बनाना नहीं आता, लेकिन मान लो यहाँ पर एक ताजमहल है, ठीक है, यहाँ एक ताजमहल है और यहाँ हो आप, और मैंने आपसे पूछा चलो ताजमहल छोड़ो, ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है एक, और यहाँ हो आप, और मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैं स्कूल को जा रहा हूँ या स्कूल जा रहा हूँ। तो मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मेरी मंजिल क्या है, स्कूल, मेरी मंजिल क्या है, स्कूल है। तो मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मतलब आपकी डेस्टिनेशन जो है ना, आप वही जा रहे हो, तो आप यूज करोगे टू, आई एम गोइंग टू स्कूल। यशी हमारे घर आ रही है, यशी का डेस्टिनेशन मंजिल हमारा घर है, तो यशी हमारे घर आ रही है, यशी इज कमिंग टू आवर होम। और टूवर्ड्स का यूज करेंगे, मान लो स्कूल के पीछे यहाँ पर एक होटल है, और मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। मैंने एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि मैं होटल जा रहा हूँ, मैंने एग्जैक्ट आपको ये नहीं बताया कि मैं होटल जा रही हूँ। अगर मैंने आपको बता दिया आप भी मेरे साथ चल जाओगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं कि मैं होटल जा रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, यानी कि स्कूल से होते हुए जा रही हूँ, लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैं होटल जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ या की तरफ जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। मैंने आपको गुमराह किया, एक तरह से ये समझ लो। ठीक है, तो की ओर या की तरफ के लिए हम टूवर्ड्स का यूज करेंगे। यशी हमारे घर की तरफ आ रही है, हमारे घर नहीं आ रही है, हमारे घर की तरफ आ रही है। यशी इज कमिंग टूवर्ड्स आवर होम, यशी इज कमिंग टूवर्ड्स आवर होम। ओके, तो टू और टूवर्ड्स में ये डिफरेंस है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ। तीनों का मतलब सेम होता है, यस, तीनों का मतलब नीचे होता है, तीनों का मतलब होता है नीचे, लेकिन अलग सिचुएशन में यूज होता है। अंडर अलग सिचुएशन में होता है और बीनीथ, अंडरनीथ अलग सिचुएशन में यूज होता है। अंडर का मतलब भी होता है नीचे, किसी के नीचे, बिना पूरी तरह से छुए हुए। यहां पर एक है टेबल, टेबल के नीचे मैंने एक बॉल घुसा दिया है, तो टेबल के नीचे है बॉल। ठीक है, सिंपल नीचे के सेंस में हम अंडर का यूज करेंगे, टेबल के नीचे है बॉल, लेकिन क्या वो किसी से टच हो रही है, टेबल से टच हो रही है, नहीं। या फिर आप सिंपल सोच लो, आप टेबल के नीचे बिल्ली बैठी हुई है, तो आप बिल्ली को देख सकते हो ना कि वो टेबल के नीचे है, आप चारों साइड से देख सकते हो कि हाँ टेबल के नीचे ही बिल्ली है, पूरी तरह से वो कवर नहीं है, कवर नहीं है, नॉट फुल्ली कवर्ड, तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडर। मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, तो यहाँ पेड़ है और यहाँ मम्मी बैठी है, तो क्या पेड़ से टच होके मम्मी बैठी है या पेड़ से छिप गई है मम्मी? नहीं, मम्मी दिख रही है कि वो पेड़ के नीचे है, नीचे है लेकिन कवर नहीं है, तो वहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। वो पूल के नीचे था, तो पूल के नीचे है, तो क्या पूल से पूरी तरह से कवर हो चुका है? नहीं, वो दिख रहा है, कवर नहीं है वो, तो पूल के नीचे था। ही वॉज अंडर द ब्रिज, ही वॉज अंडर द ब्रिज, वो पूल के नीचे है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बीनीथ, अंडरनीथ। इसका मतलब ही नीचे होता है, किसी के नीचे, पूरी तरह से छूटे हुए, यानी कि कवर होना चाहिए। पत्र मेरी किताब के नीचे था, तो ये है मेरा किताब, ठीक है, ये है मेरा किताब।
ये मेरा किताब है, ठीक है। और किताब के नीचे नीचे मैंने एक पत्र घुसा कर रखा है किताब के नीचे। तो अगर मैंने एक पत्र रख दिया, उसके ऊपर से मैंने एक पत्र, क्या एक पेपर होता है, ओके, तो उसके ऊपर से मैंने अपना बुक रख दिया, तो क्या फिर पत्र मेरे को दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। या फिर आपने बेड पे अपना फोन रखा, उसके ऊपर से पिलो है, तो आपका फोन दिखेगा नहीं, पिलो से वो कवर हो जाएगा, पूरी तरह से दिखेगा नहीं। तो वहां पे फुल्ली कवर्ड हो तो beneath या underneath का यूज करेंगे। लेटर इज underneath द बुक, पत्र मेरे किताब के नीचे है, लेटर इज underneath द बुक। मोबाइल तकिए के नीचे है, मोबाइल इज beneath द पिलो, मोबाइल इज beneath द पिलो, मोबाइल तकिए के नीचे है। ओके, तो अंडर beneath और underneath में डिफरेंस, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है ना, तो कमेंट में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, बिसाइड्स। एक्सेप्ट और बिसाइड में क्या डिफरेंस है? एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, और बिसाइड के मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे मेरे पास सैमसंग के अलावा, यानी कि सैमसंग को छोड़कर कई कंपनियों के मोबाइल है, यानी कि सैमसंग है ही नहीं मेरे पास और बाकी सारे कंपनी के मोबाइल हैं, तो वहां पे एक्सेप्ट का यूज करेंगे। एक्सेप्ट Samsung, I have mobiles of many companies. Except Samsung, I have mobiles of many companies. मतलब सैमसंग के अलावा, उसे छोड़कर बाकी सारे कंपनी के मोबाइल है। ये दुकान संडे के अलावा सभी दिन खुलती है, यानी कि संडे को छोड़कर, संडे को नहीं खुलती, संडे को छोड़कर बाकी डेज खुली रहती है। This shop opens every day except Sunday. ठीक है, और वही बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त। डिफरेंस समझिएगा, मेरे पास सैमसंग के अलावा, यानी कि के अतिरिक्त कई और कंपनी के मोबाइल है। बिसाइड सैमसंग आई हैव मोबाइल्स ऑफ मेनी कंपनीज। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, यानी कि सैमसंग का मोबाइल है ही नहीं मेरे पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है सैमसंग के अतिरिक्त, यानी कि सैमसंग तो है मेरे पास, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज की मोबाइल है, यानी कि सैमसंग भी है। ओके, ऐसा कहना चाहते हो। इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और है, यानी कि ये पेन तो है ही, इसके अलावा 2 और पेन हैं। तो ये डिफरेंस है एक्सेप्ट और बिसाइड। एक्सेप्ट यानी कि उसको छोड़कर, वो है ही नहीं, और बिसाइड का मतलब उसको लेकर, वो तो है ही, साथ में और है। ठीक है, तो इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और है। बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन्स। बिसाइड दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन्स। ओके, तो ये है एक्सेप्ट और बिसाइड्स में डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब है बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, बीच में। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच, और अमंग का मतलब होता है 2 से अधिक के बीच, कुल कितना दिया होता है। ठीक है, और अमंगस्ट का मतलब होता है 2 से अधिक के बीच, कुल कितने हैं नहीं दिया। जनरली ये दोनों का मतलब एक ही होता है, अमंग या अमंगस्ट का मतलब एक ही होता है। ठीक है, बिटवीन यानी कि 2 ही लोगों के बीच, यानी कि 2 वस्तु 2 लोगों के बीच में होना, और अमंग का मतलब होता है 2 से अधिक, 2 से अधिक के बीच में। ठीक है, और अमंगस्ट का मतलब भी सेम होता है। जैसे कि हमारे सेंटेंस है, वो यश और राम के बीच में है। वो यश और राम के बीच में है, यानी कि यश एक साइड है, राम एक साइड है, और बीच में वो है, तो 2 लोगों के बीच में है। तो ही इज बिटवीन यश एंड राम, ही इज बिटवीन यश एंड राम। अमंग में है, मैं 50 लोगों के बीच में हूँ। एग्जैक्ट कितने लोग? 50 लोग, मैंने एग्जैक्ट बता दिया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई वॉज अमंग 50 पीपल। आई वॉज अमंग 50 पीपल्स, मैं 50 लोगों के बीच में था। और जब नहीं बताया हो कि कुल कितनी हो, मैं भीड़ में था। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, मैं भीड़ में था। कितने लोगों की भीड़ में था ये मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, या फिर जनरली अमंग और अमंगस्ट एक ही होता है। डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखा है, ये इससे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबव और बिलो। अबव का मतलब होता है ऊपर, और बिलो का मतलब होता है
नीचे। अबव का मतलब होता है ऊपर, यानी कि सूची, लिस्ट में ऊपर या एब्स्ट्रैक्ट में ऊपर या लेबल में ऊपर। और बिलो का मतलब होता है लिस्ट में नीचे, एब्स्ट्रैक्ट में नीचे या लेवल में नीचे, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ओके, मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, यानी कि लिस्ट में ऊपर है, तो हम बोलेंगे माई नेम इज अबव हिज नेम। माई नेम इज अबव हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम से नीचे है। उसकी आंखें पानी के ऊपर थी। उसकी आंखें पानी के ऊपर थी। His eyes were above water. His eyes were above water. और बिलो में है मेरा नाम राम के नाम से नीचे है। लिस्ट में माई नेम इज बिलो राम्स। माई नेम इज बिलो राम्स। उसका स्तर यानी कि लेवल तुमसे नीचे है। His level is below yours. His level is below yours. ओके, तो अबव और बिलो एक दूसरे के ऑपोजिट है। आगे देखिए, नेक्स्ट है अप, डाउन, ओवर। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, ओवर बाद में देखेंगे। पहले अप और डाउन में डिफरेंस, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। गुब्बारा ऊपर जा रहा है, बलून इज गोइंग अप, और गुब्बारा नीचे जा रहा है, बलून इज गोइंग डाउन। तो ऊपर यानी कि अप, नीचे यानी कि डाउन। ओके, ओवर में आ जाते हैं। ओवर का मतलब होता है के ऊपर बिना छुए। जैसे यहां पर है एक घर, ठीक है, यहां पर है एक घर, और इस घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ। ये हेलीकॉप्टर यहां से यहां क्रॉस हुआ, तो घर के ऊपर से क्रॉस हुआ, इस पार से उस पार गया, क्रॉस करते हुए गया। तो क्रॉस किया था तो ठीक ऊपर आया था ना हेलीकॉप्टर, ऐसे ही तो क्रॉस किया तो इसके ऊपर भी आया था, यानी कि छत के ऊपर से हेलीकॉप्टर गया। तो यहाँ पे होता है ओवर। या फिर यहाँ एक फेंस है, ठीक है, यहाँ एक फेंस है, डॉग जंप करके इधर से उधर गया, तो फेंस के ठीक ऊपर भी आया था ना वो, तो वहां पे हम यूज करेंगे ओवर। आयांश रस्सी के ऊपर से कूदा, ये रस्सी है, आयांश यहां से यहां कूदा, यानी कि रस्सी के ऊपर से कूदा, रस्सी को टच करते हुए नहीं, रस्सी के ऊपर से कूदा। तो आयांश जंप्ड ओवर द रोप। आयांश जंप्ड ओवर द रोप, आयांश रस्सी के ऊपर से कूदा। हमारे सिर के ऊपर छत है, हमारे सिर के ऊपर छत है, टच थोड़ी हो रहा है लेकिन ऊपर। There is a roof over our head. There is a roof over our head. हमारे सिर के ऊपर छत है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है inside, outside. Inside अंदर, outside बाहर। Inside किसी बंद आकृति के अंदर और outside किसी बंद आकृति के बाहर। उसने घर के अंदर देखा, घर एक बना हुआ अंदर का पार्ट है, तो उसने घर के अंदर देखा। He looked inside the house. मैं घर के अंदर था। I was inside the house. I was inside the house. मैं घर के अंदर था। और आउटसाइड का मतलब होता है किसी बंद आकृति के बाहर। मैं घर के बाहर था। I was outside the house. I was outside the house. वो बाहर खड़ा था। He was standing outside. He was standing outside. तो inside अंदर, outside बाहर। नेक्स्ट है हमारा within, without। विदिन यानी कि समय अवधि के अंदर, यानी कि किसी टाइम के अंदर वो काम कर लेना, विदिन। और विदाउट यानी कि के बिना। तो जैसे मैं 5 मिनट के अंदर आऊंगा, आप मुझसे कॉल करके भाई मेरे जगह तुम बैठ जाओ, मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा, यानी कि के अंदर, 5 मिनट के अंदर, विदिन 5 मिनट्स, ठीक है। तो मैं 5 मिनट के अंदर आऊंगा, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, किसी समय के अंदर। राम 10 मिनट के अंदर पहुंचेगा, राम विल रीच विद इन 10 मिनट्स। राम विल रीच विद इन 10 मिनट्स। और विदाउट का मतलब होता है के बिना, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग विद यू।
आई एम नथिंग विद यू, मैं तुम्हारे विदाउट यू, आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। राम मेरे बिना नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो विदाउट मी, राम विल नॉट गो विदाउट मी, राम मेरे बिना नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका आफ्टर। आफ्टर का मतलब के बाद या पीछे पड़ना, दोनों सेंस में हम आफ्टर का यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर के बाद के सेंस में करते हैं, जैसे ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी, यानी कि समय पर नहीं पहुंचेगी, समय के बाद पहुंचेगी। द ट्रेन विल रिच आफ्टर टाइम, द ट्रेन विल रिच आफ्टर टाइम। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव, आई विल कम आफ्टर यू लीव। आफ्टर का मतलब पीछे पड़ना भी होता है, जैसे पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है, द पुलिस इज आफ्टर द thief, द पुलिस इज आफ्टर द thief, पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूं, आई एम आफ्टर डैड, आई एम आफ्टर डैड, मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद या पीछे पड़ना। नेक्स्ट हमारा है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले या के सामने के सेंस में। ठीक है, जैसे बिफोर का मतलब के पहले, ट्रेन समय के पहले पहुंचेगी, यानी कि जितना टाइम है ना उससे पहले पहुंचेगी, तो द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। आफ्टर का जस्ट ऑपोजिट बिफोर होता है। ठीक है, द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, मैं तुम्हारे जाने के पहले आऊंगा, आई विल कम बिफोर यू लीव, आई विल कम बिफोर यू लीव। और बिफोर का मतलब के सामने के सेंस में भी किया जाता है, वो मेरे सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, या फिर बिफोर मी, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी या ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे सामने नहीं टिक सकता, ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, या फिर ही कांट स्टैंड बिफोर मी। ठीक है, तो इस तरह से आप बिफोर और आफ्टर का यूज कर सकते हो, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गाइस, क्या आपको इन प्रेपोजिशन में डिफरेंस पता है? अगर मैं सेंटेंस बोलूं ही इज इन द रूम और नेक्स्ट सेंटेंस ही इज इनटू द रूम, दोनों में क्या डिफरेंस है? इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? हालांकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, इन का मतलब भी होता है मैं, इनटू का मतलब भी होता है मैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ही इज इन द रूम, मान लो मैं आपके घर गई और मैंने आपकी मम्मी से पूछा कि रोहन कहाँ है, तो आपकी मम्मी बोलेगी रोहन इज इन द रूम, या फिर ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। तो आप पहले से अगर किसी प्लेस में हो, पहले से ही जा नहीं रहे हो, पहले से किसी प्लेस में हो, किसी जगह में हो, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज इनटू द रूम, ही इज इनटू द रूम का मतलब होगा कि आप रूम में अभी जा रहे हो, आप रूम में अभी हो नहीं, आप जा रहे हो, मोशन में अभी जा रहे हो, तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे कि वह रूम में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा वह रूम में पहले से मौजूद है, इन लगाएंगे यानी कि वो पहले से रूम में मौजूद है, और इनटू लगाएंगे मतलब वो अभी जा रहा है। आई एम इन हाउस, मैं घर में हूँ, आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, मतलब आप पहले से अगर किसी प्लेस में मौजूद रहेंगे तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। मान लो ये एक ग्लास है, ग्लास में मैंने एक कॉइन डाला, यहाँ से मैंने एक कॉइन डाला, तो ये ग्लास इस कॉइन में जा रहा है, लेकिन ये मोशन में भी जा रहा है। अब पहले से ग्लास में कॉइन मौजूद नहीं था, मैंने इसमें कॉइन डाला, तो ये कॉइन अभी ग्लास के अंदर जा रहा है, तो मैं बोलूंगी आई ड्रॉप द कॉइन इनटू द ग्लास, मतलब मैंने ग्लास में कॉइन डाला तो अभी कॉइन जा रहा है, तो उसमें हम इनटू का यूज करेंगे। या फिर मान लो मैं कुएं में कूद रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई जम्प्ड इनटू द वॉल, मतलब मैं कुएं में कूद रही हूँ, मैं पहले से ही कुएं में नहीं थी, मैं मोशन में भी जा रही हूँ। या फिर द मैजिशियन हैज चेंज्ड द पेन इनटू पेंसिल, मतलब मैजिशियन ने पेन को पेंसिल में बदल दिया, पहले वो पेन था, बाद में वो पेंसिल में बदल गया, मोशन में वो बदल गया, चेंज हो गया। तो आप पहले जो स्टेट में रहते हो वो अभी दूसरे स्टेट में आप जाते हो, तो वहां पे आप इनटू का यूज करो। अगर आप पहले से ही कहीं मौजूद हो तो उसमें इन, लेकिन आप किसी मोशन में किसी जगह में जा रहे हो तो उसमें आप इनटू का यूज करो। ठीक है, तो इन और इनटू में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट, ही इज इन द रूम और स्टे इनसाइड द कार, दोनों में क्या अंतर है? ही इज इन द रूम मतलब वो कमरे के अंदर है,
स्टे इनसाइड द कार मतलब कार के अंदर में रहना, तो दोनों का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, अंदर। ये इन जो है ना ये बहुत ही डिफरेंट वे में काम करता है, कभी में तो कभी पर, कभी अंदर। तो यहाँ पे हम बोल रहे ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, या फिर आप बोल सकते हो कमरे के अंदर है, या फिर स्टे इनसाइड द कार, वो कार के अंदर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यह है आप एक रूम में हो, अब ये रूम पूरा इनक्लोज तो नहीं है, मान लो दरवाजा तो खुला भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको इन का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे आप कार के अंदर बोल रहे स्टे इनसाइड द कार, कार के अंदर हो आप, तो कार पूरा इनक्लोज्ड एरिया है। मान लो ये बॉक्स है, लेकिन बॉक्स का ऊपर हिस्सा में लीड नहीं है, ढक्कन नहीं है, मैंने यहाँ पर एक बॉल डाला, तो ये बॉल इसमें है, तो मैं बोलूंगी द बॉल इन द बॉक्स। द बॉल इन द बॉक्स मतलब ये जो बॉल है ना बॉक्स के अंदर है। इनका यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि ये पूरा इनक्लोज्ड नहीं है, ऊपर से ये जगह खाली है, तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे। लेकिन मान लो ये बॉक्स है, इसके अंदर ये बॉल है, तो ये पूरा इनक्लोज्ड है ना, जब ये इनक्लोज्ड रहेगा तो मैं बोलूंगी द बॉल इनसाइड द बॉक्स, द बॉल इनसाइड द बॉक्स। जब आप खुले किसी बॉक्स की बात करें तो वहां पर इनका यूज करें, और जब एक इनक्लोज्ड बॉक्स की बात करें जो ऑल साइडेड से इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइडेड, तो उसमें हम इनसाइड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इन और इनसाइड में यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया। गेट इन द कार, गेट ऑन द ट्रेन, इन का यूज कहाँ करेंगे, ऑन का यूज कहाँ करेंगे, ये कैसे समझेंगे। गेट इन द कार मतलब कार के अंदर जाओ, गेट ऑन द ट्रेन मतलब ट्रेन के अंदर जाओ। यहाँ पर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं गेट इनटू द कार, इनटू का भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारा सही होता है, गेट इन द कार भी सही होता है, गेट इनटू द कार भी होता है। लेकिन गेट इन और गेट इनटू में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, मान लो आप यहाँ पर बाहर में खड़े हो और किसी दूसरे पर्सन को बोल रहे हो कि कार के अंदर जाओ, तो आप बोलेगा गेट इन द कार। आप पहले से बाहर मौजूद हो, आप पहले से बाहर मौजूद हो और दूसरे बाहर जो खड़ा है पर्सन उसको आप अंदर जाने के लिए बोल रहे हो, तो उसमें आप गेट इन द कार बोलोगे। लेकिन मान लो आप पहले से कार के अंदर बैठे हुए हो और आप बाहर खड़े पर्सन को अंदर बुला रहे हो, तो उसमें हम बोलेंगे गेट इनटू द कार। ठीक है, इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, अगर आप बाहर खड़े हो और दरवाजा खोलकर किसी को बोल रहे हो कि अंदर बैठो, तो आप बोलेगा गेट इन द कार, कार के अंदर जाओ। लेकिन अगर आप पहले से ही कार में बैठे हुए हो और दूसरे पर्सन को आप बुला रहे हो कार के अंदर, तो आप बोलेगा गेट इनटू द कार। तो गेट इन द कार, गेट इनटू द कार, दोनों में यही डिफरेंस है। अब गेट ऑन द ट्रेन कहाँ यूज करेंगे, इनका यूज तो हम समझ में आ गया, लेकिन गेट ऑन का यूज कहाँ करेंगे। तो गाइस गेट इन का यूज हम वहां करेंगे जहां पे मान लो कार का दरवाजा आपने खोला और वहीं पर आप बैठ गए। अब दरवाजा जैसे कार के दरवाजा खोलोगे आप वहीं पर बैठ जाओगे, तो उस समय हम इन का यूज करेंगे। लेकिन ट्रेन में क्या आप ऐसा करते हो, ट्रेन का दरवाजा खोलते आप क्या वहां पर बैठ जाते हो, नहीं, आपको चल कर जाना होता है बैठने के लिए, सीट पे जाने के लिए आपको चल के जाना होता है। तो आप किसी सरफेस पे चल के जाते हो, किसी सरफेस को टच करते हुए जाते हो, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द शिप, ऑन द प्लेन, तो सब में हम ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि बस के अंदर भी जाएंगे तो हम दरवाजा खोलेंगे, फिर सरफेस को टच करते हुए चल के जाएंगे तब सीट पे बैठेंगे। प्लेन में भी हम चल के जाएंगे तब सीट पे बैठेंगे, सीट में भी हम चल के जाएंगे तब जाके सीट पे बैठेंगे। लेकिन कार में ऐसा नहीं होता, कार का दरवाजा खोलते ही हम वहां पर बैठ जाते हैं, इसीलिए कार के साथ हम इनका यूज किए, और ट्रेन, बस, प्लेन, शिप के लिए हम ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि हम दरवाजा खोलते हैं फिर सरफेस को टच करते हुए, सरफेस के ऊपर हम चलते हुए उसमें हम जाकर बैठते हैं। गेट इन द कार हम कब बोलेंगे, गेट इनटू द कार कब बोलेंगे, आपको समझ में आ गया। और गेट ऑन द ट्रेन कब बोलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आप लोगों को मैं दे रही हूँ ताकि आप उसे ट्रांसलेट करें और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने जो समझा वो सही समझा है या नहीं। बस में जाकर बैठ जाओ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आई कम होम इन द आफ्टरनून, आई कम होम इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर को घर आता हूँ। नेक्स्ट है आई कम होम एट नून, मतलब मैं दोपहर में घर आता हूँ। ये भी दोपहर है और नून यानी कि ये भी दोपहर में, दोपहर को ही तो हम नून बोलते हैं, लेकिन ये फिक्स टाइम होता है ना, नून बोलते यानी कि 12 PM हो रहा है, दोपहर के 12 बज गए, फिक्स टाइम हो गया। लेकिन हम इन का यूज और एट का यूज कब करेंगे ये भी समझना होगा।
कब करेंगे? आप आफ्टरनून, यहाँ पर इन के साथ आफ्टरनून लगाए। आफ्टरनून यानी कि दोपहर। दोपहर बहुत सारे घंटों का होता है ना, आप फिक्स टाइम नहीं बता रहे हो कि 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इतना नहीं बता रहे हो। आप एक फिक्स टाइम नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ आफ्टरनून बोल रहे हो, तो उसमें इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप टाइम बता दे रहे हो कि सीधा नून बोल दे, यानी कि 12 PM में आप घर आते हो, तो उसमें एट का यूज करना है। यानी कि आपका अगर फिक्स टाइम दिया रहे तो उसमें आपको एट का ही यूज करना है। अगर फिक्स टाइम ना दिया हो तो वहां पर इन का यूज करना है। तो यहाँ पे हम घड़ी में आप देख सकते हो 12 बज रहे हैं, पूरे फिक्स टाइम है। नून की बात हम कर रहे हैं, फिक्स 12 बजे है, तो उस समय हम एट का यूज करेंगे। और यहाँ पे आफ्टरनून, दोपहर हो रहा है अभी, तो दोपहर में कभी भी हो सकता है, कभी भी दोपहर के 2 भी बज सकते, 3 भी बज सकते, 1 भी बज सकते, कितना भी बज सकता है, तो उसमें हम इन का यूज करेंगे। तो एट और इन में यही डिफरेंस है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं तुमसे शाम में मिलूंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम देख लेते हैं इन, ऑन और एट। इनका यूज हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस यानी कि किसी जब जगह की बात करेंगे तब हम इन, एन और एट का यूज कर सकते हैं। जैसे इन का यूज पहले देख लेते हैं। इन का यूज हम करेंगे इनक्लोज्ड विथ बाउंड्रीज। जब किसी बाउंड्रीज में घिरे रहने की बात करेंगे तो उसमें इन का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है, माई मदर इज इन द किचन। मेरी माँ किचन में है। तो यहाँ पर किचन तो बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है ना, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा इनक्लोज्ड बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे, इनक्लोज्ड विथ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज से अगर घिरा हुआ रहेगा तो हम इनक्लोज्ड का यूज करेंगे। मान लो आप ग्राउंड में है, तो ग्राउंड भी बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है, वहां भी हम इन का यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। क्लासरूम भी बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है, तो वहां भी हम इन का यूज करेंगे। तो जो भी जगह में आप रहोगे वहां अगर बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहेगा वो जगह, तो उसको आपको आंख बंद करके वहां पर इन का यूज करना है। आई एम इन द स्कूल, आई एम इन द गार्डन, आई एम इन द होम, आई एम इन द रूम। तो इस तरह से आपको इन का यूज करना है जब आप किसी बाउंड्रीज से इनक्लोज्ड रहोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है एट। एट का यूज कब करेंगे? स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे। जैसे शी इज वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड। वह मेरा इंतजार कर रही थी रोड के एंड तक। मान लो ये रोड जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि ये रोड जा रहा है, लेकिन इसकी एंड पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गई, इसका आगे रोड नहीं है, यहीं तक रोड है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज होता है ना जहाँ पे रोड होता है और यहाँ पर एंड हो जाता है, यहाँ पर घर होता है लेकिन यहाँ पर इसकी एंड हो जाती है सोसाइटी की। तो वो बोल रहा है शी इज वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड, मतलब रोड के जो एंड पार्ट है ना, एकदम लास्ट पॉइंट जो है ना, वहां पे वो मेरा इंतजार कर रही। तो एक पॉइंट है ना, तो वो पॉइंट के लिए हम एट का यूज करेंगे। तो जब आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करोगे, मान लो आप दरवाजा पे खड़े हो और दरवाजे पे आप नॉक कर रहे हो, तो आप नॉक कर रहे हो तो आप एक ही जगह पे नॉक कर रहे हो ना, तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप ठक ठक की आवाज कर रहे हो, तो वहां पे एट का यूज करेंगे। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजा पे है तो वो दरवाजा पे नॉक कर रहा, तो किसी एक जगह पे वो नॉक कर रहा। तो जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट की आप बात करो तो वहां पर एट का यूज आप करो। ठीक है, इन और एट में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बता देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक साइड हमने लिखा है, तो गाइस एक साइड मैंने लिखा है आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। आई एम एट द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। दोनों का मतलब आप स्कूल में है, लेकिन यहाँ पे मैंने इन लगाया और यहाँ पे मैंने एट लगाया, तो कैसे हम समझेंगे कि कहाँ इन लगाना है और कहाँ एट लगाना है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस यह है कि मान लो आप स्कूल में, स्कूल क्यों बनता है? स्कूल बनता है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो आप वहां पे पढ़ते हो, आप वहां के छात्र हो, वहां के स्टूडेंट हो। तो उस समय अगर आपको मैंने कॉल किया, आप स्कूल में हो, उस समय मैंने आपको कॉल किया, तो मैं पूछूंगी आप कहाँ हो, तो आप बोलेगा आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। तो आप स्कूल में क्यों हो? पढ़ने के लिए, आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। स्कूल का पर्पस क्या होता है? पढ़ाई करने का होता है। तो आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गए हो, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। मान लो आप किसी स्टूडेंट के फादर हो और मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ हो, तो आप बोलेगा आई एम एट द स्कूल। आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं गए हो, मान लो आप टीचर से मिलने गए होगे, फीस भरने गए होगे, या तब मैं आपको अगर कॉल करूं तो आप बोलेगा आई एम एट द स्कूल। आप स्कूल में पढ़ने नहीं गए हो, बस आप मिलने गए हो, उसके टीचर से मिलने गए हो, तो उसमें हम एट का यूज करेंगे। तो आप अगर
वहाँ के स्टूडेंट हो, वहाँ पढ़ते हो तो वहाँ पर इन का यूज कीजिएगा। अगर आप वहाँ पढ़ते नहीं हो, किसी मकसद से गए हो, तो वहाँ पे आपको एट का यूज करना है। ठीक है, तो इन और एट में यही डिफरेंस है। अब हम ऑन का यूज देखेंगे। जब आप किसी सरफेस को टच करते हो ना, तो वहां पे ऑन का यूज करते हो। जैसे द कैट ऑन द फ्लोर, मान लो ये फ्लोर है, कैट इसके ऊपर बैठी हुई है, तो फ्लोर को वो टच करते हुए, फ्लोर के ऊपर बैठी हुई है, टच करते हुए बैठी हुई है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। मैं जैसे ये बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो मैं बोर्ड को टच कर रही हूँ, बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। ऑन द बोर्ड, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल, किसी चीज के ऊपर की आप बात करोगे तो वहां पर ऑन का यूज करोगे। जैसे कैट ऑन द फ्लोर, कैट क्या है, फ्लोर के ऊपर बैठी हुई है, फ्लोर को टच करते हुए, किसी सरफेस पे टच करते हुए बैठी हुई है। हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, तो वॉल यहाँ पर एक दीवार है, एक वॉल है, उसके ऊपर ये पिक्चर टांगी हुई है, तो वॉल के ऊपर टांगी हुई है, वॉल के अंदर तो नहीं टांगी हुई है, तो इसमें हम ऑन का यूज करेंगे। जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रहेगा तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। कोई चेयर रखा हुआ है, उसके ऊपर चाय का कप रखा हुआ है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे, ऑन द टेबल। ठीक है, तो ऑन का यूज कब करेंगे, जब किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी रहती है, तो हम वहां पर ऑन का यूज करेंगे। इन, ऑन और एट का यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जब आप टाइम, समय की बात करेंगे, तो भी हम इन, ऑन और एट का यूज करते हैं। जैसे इन का यूज करेंगे मंथ्स, यानी कि जनवरी फरवरी, सीजन्स, सीजन्स यानी कि समर विंटर, ईयर यानी कि कोई सा भी ईयर हो सकता है, कोई सा भी साल हो सकता है। टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग की बात करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे। जैसे आई वेंट टू द दिल्ली इन 2015, मतलब मैं 2015 को दिल्ली गया था। तो पास्ट की बात करें, हम ईयर की बात किए ना, इसलिए इनका यूज किए। ठीक है, जब हम ईयर की बात करेंगे, साल की बात करेंगे, तो इनका यूज करेंगे। ही विल कम इन द इवनिंग, वह इवनिंग को आएगा, तो इवनिंग की बात किए, टाइम ऑफ द डे की बात की, इसलिए इनका यूज किए। तो इनका यूज आप मंथ, सीजन्स, ईयर्स, टाइम ऑफ द डे के लिए कर सकते हैं। ऑन, ऑन का यूज करेंगे डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक यानी कि संडे, मंडे, वेडनेसडे, डेट 5, 6, 7 कोई सा भी डेट हो सकता है। स्पेशल डेट्स, स्पेशल डेट्स यानी कि मान लो आपका बर्थडे हो गया, आपका एनिवर्सरी हो गया, स्पेशल डेट होता है ना, तो उसके लिए भी ऑन का यूज करते हैं। जैसे आई गेट मैरिड ऑन 11th ऑफ नवंबर नेक्स्ट ईयर, डेट की बात की ना, डेट की बात की, 11th बोले, यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी के एक स्पेशल डेट होता है ना, एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, स्पेशल डेट होता है, तो उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 25th बर्थडे, तो किसी की बर्थडे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करनी हो, एनिवर्सरी करनी हो, तो वहां पे आपको ऑन का यूज करना है। नेक्स्ट है एट, एट का यूज करेंगे स्पेसिफिक टाइम या मील टाइम। स्पेसिफिक टाइम यानी कि आपको टाइम दे दिया होगा 4 PM, 7 AM, आपको एक फिक्स टाइम दे दिया गया होगा। या फिर मील टाइम, चाहे वो डिनर का टाइम हो सकता है या लंच हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकता है, तो कोई सा भी टाइम हो सकता है, उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। जैसे आई हैव अ मीटिंग एट 4 PM, 4 PM बोल दिया ना, 4 हम टाइम हम बता दिए, तो उसके लिए एट का यूज करेंगे। सी यू एट डिनर, डिनर मील टाइम बता दिए, खाने का समय बता दिए, तो उसके लिए एट का यूज करेंगे। ही वर्क मी अप एट मिडनाइट, ही वर्क मी अप एट मिडनाइट, मिडनाइट यानी कि आधी रात, रात के 12 बजे, तो हम फिक्स टाइम बताया ना, रात के 12 बजे, तो वहां पे हम एट का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर नून लिखते यानी कि दोपहर का 12 बजता, तो भी एट का यूज करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो इन, ऑन और एट का यूज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, व्हेन वी से लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस वी डू नॉट ऑल्सो यूज एट, इन, ऑन। मतलब अगर आप लास्ट, नेक्स्ट या एवरी का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, तो उसमें एट, इन, ऑन का यूज नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं तुमसे सोमवार को मिलता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, सोमवार यानी कि डे ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बोलती आई सी यू ऑन मंडे, आई सी यू ऑन मंडे। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं तुमसे अगले सप्ताह मिलता हूं, तो मैं बोलूंगी आई सी यू नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट की बात कर दिया ना, तो यहाँ पर इन, ऑन, एट का यूज नहीं होगा, हम सीधा बोलेंगे आई सी यू नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इनटू,
टू, टूवर्ड्स, एक्रोस। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, किसी मूवमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम इन, टू या टूवर्ड, एक्रोस का यूज करेंगे। जैसे इनटू का यूज करेंगे मूवमेंट टू एंड इनक्लोज्ड स्पेस। इनक्लोज्ड स्पेस में हम जब कुछ किसी मूवमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम इनटू का यूज करेंगे। अब इन और इनटू में तो डिफरेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कोई चीज पहले से ही कहीं मौजूद होगी तो उसमें इन का यूज करेंगे, लेकिन आप कोई चीज मोशन के साथ अभी जा रही है तो उसमें इनटू का यूज करेंगे। मान लीजिए ये बॉक्स है, बॉक्स में ये पहले से ही बॉल रखा हुआ है तो उसमें हम इन का यूज करेंगे, लेकिन ये बॉक्स के अंदर मैंने ये बॉल डाला तो बॉल अभी मोशन के साथ अंदर जा रहा है तो यहाँ पे हम इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर पहले से मौजूद होगा तो हम बोलेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल बॉक्स के अंदर है। अगर हम यहाँ डालेंगे बॉल को तो हम बोलेंगे ही थ्रू द बॉल इनटू द बॉक्स, उसने गेंद बॉक्स में फेंकी, गेंद को बॉक्स में फेंकी। ही थ्रो द बॉल इनटू द बॉक्स। ठीक है, तो इन और इनटू में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ही गॉट इनटू द कार क्विकली, मतलब मान लो आप कार के अंदर बैठे हुए हो, आपने किसी को अंदर सिर्फ ऐसे ही उसका मन रखने के लिए अंदर बुला लिया। आप चाहते नहीं हो कि वो कार के अंदर आए, आपने उसका बस मन रखने के लिए उसे कार के अंदर बुलाया, वो झट से कार के अंदर चला आया तो उस समय आप बोल सकते हो ही गॉट इनटू द कार क्विकली, वो तुरंत कार के अंदर बैठ गया। आपने मन रखने के लिए उसको सिर्फ बोला कि अंदर आके बैठ जाओ, लेकिन वो झट से आके बैठ गया, तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे क्योंकि वह मोशन के साथ अंदर आके बैठ गया। ही जंप इनटू द स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल में कूद गई, तो मोशन के साथ वह स्विमिंग पूल में जा रही है तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे। ओवर, मूवमेंट अबव द, अक्रॉस द टॉप, टॉप ऑफ द सर्फेस ऑफ समथिंग। यहाँ मान लो आप यहाँ पर एक घर है, यहाँ से एक हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा है तो ये इसको ऊपर से, यहाँ से ऊपर से जा रहा है ना, ऊपर से जा रहा है तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ऊपर के लिए तो हम एवर्ब का भी यूज करते हैं, तो गाइस बिल्कुल सही, ऊपर के लिए हम एवर्ब का भी यूज करते हैं और ओवर का भी यूज करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। एवर्ब का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सिर के ऊपर कोई चीज रहेगी, लेकिन वो एक जगह ही रहेगी, हिलेगी नहीं, बस एक जगह ही रहेगी। मान लो मैं बैठी हुई, मेरे सिर के ऊपर फैन है तो मैं बोलूंगी द सीलिंग फैन अबव माई हेड, जो मेरे सीलिंग फैन है वो मेरे सिर के ऊपर है, लेकिन क्या सिर के ऊपर से वो हिल रही है, इधर से उधर जा रही है? नहीं, इसीलिए हम वहां पर अबव का यूज किए। लेकिन अगर मैं बोलूं द एरोप्लेन ओवर माई हेड, तो मेरे सिर के ऊपर से एरोप्लेन क्रॉस किया, मूवमेंट के साथ क्रॉस कर गया, तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है अबव और ओवर में। आई विल फ्लाई ओवर द माउंटेन, अगर मुझे कभी मौका मिला उड़ने का तो मैं माउंटेन के ऊपर से उड़ूंगा। ठीक है, तो आप माउंटेन के ऊपर से उड़ेंगे, मतलब मूवमेंट के साथ वहां से फ्लाई करेंगे, उड़ेंगे। ठीक है, द डॉग जंप ओवर द वॉल, यहाँ पे एक वॉल है, कुत्ते ने जंप करके इधर चला गया, मतलब मूवमेंट के साथ वो इधर से उधर चला गया, तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। अब है एक्रोस, एक्रोस का यूज करेंगे मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। जैसे मान लो ये रोड है, रोड के इस साइड आप हो और इस साइड किसी का घर है, तो आप यहाँ से क्रॉस करोगे ना, तो वो क्रॉस करना ही एक्रोस हो गया, मतलब मूवमेंट करो। आप यहाँ थे, मूवमेंट करके आप दूसरे साइड आ रहे हो, तो वहां पे एक्रोस का यूज करना है। आई कैन स्विम एक्रोस द रिवर, मैं तैर कर इस तरफ से उस तरफ जा सकता हूँ, मूवमेंट करके मैं इस साइड से उस साइड जा सकता हूँ, तो उस वाले सिचुएशन में एक्रोस का यूज करना है। ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, ये रोड के इस पार रहता है, आप इस पार हो और वो रोड के इस पार रहता है, सड़क के इस पार रहता है, तो वहां पे हम अक्रॉस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस साइड से उस साइड जाने के लिए हम अक्रॉस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर किन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है? जब हम स्कूल में थे तो हमारे टीचर हमें क्या सिखाते थे कि जहां भी आप मे देख लो वहां पे आप इनका यूज कर दो। लेकिन क्या ये सही प्रोसेस है? आप हिंदी मीनिंग समझकर क्या प्रपोजिशन का यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपने देखा दोनों सेंटेंसेस में आपको मे देखने को मिलता है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में इनका यूज नहीं करेंगे। एक में हम इनका यूज करेंगे और सेकंड में हम इनटू का यूज करेंगे। क्यों, क्या डिफरेंस है यूज करने का, वो अब देखिए। तो पहला सेंटेंस है मैं कमरे में हूँ, तो यहाँ पे आपको ये आदमी दिख रहा है और ये ऑलरेडी पहले से ही रूम में है। ठीक है, ये पहले से ही रूम में है, और अगर मैं इसके घर गई और इसकी फैमिली से मैंने पूछा कि इसका नाम मान लीजिए रोहन है, तो मैंने इसकी फैमिली से पूछा कि रोहन कहाँ है, इसकी मम्मी जो है वो बोल रही है कि रोहन कमरे में है, रोहन रूम में है, वो ऐसे बोल रही है।
तो वो पहले से रूम में है ना। तो इस सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। वो कमरे में, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। इनका यूज क्यों किए? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही कमरे के अंदर थे, इसलिए हम लोगों ने इनका यूज किया। बट अगर हम बात करें इनटू का, तो लड़का कमरे में चला गया। अब मैंने पूछा कि रोहन कहाँ है, तो उसकी मम्मी ने कहा कि रोहन कमरे में है। अब मैं रोहन से मिलने के लिए कमरे में जा रही हूँ, आपको पिक्चर दिख रहा होगा ना, ये कमरे में एंटर कर रहा, तो ये मोशन के साथ अभी जा रहा है ना। मैं तो आपकी हिंदी सेंटेंस में है, वो कमरे में जा रहा है, तो अभी मोशन के साथ जा रहा है। तो जब कोई कार्य होता है और उसमें मोशन आपको शो करना होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इनटू का। तो ये लड़का कमरे में जा रहा है, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द बॉय। द बॉय चला गया, चला गया हम बोल रहे हैं, यानी ये हमारा पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस है, तो चला गया। द बॉय वॉक्ड इनटू द रूम, इनटू द रूम। तो हमारा सेंटेंस कैसे इन और इनटू का यूज किया, आपको समझ में आया? तो जब कोई चीज पहले से ही कहीं पर हो, इनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनक्लोज्ड एरिया आप याद रखिएगा, इसका यूज हमेशा इनक्लोज्ड एरिया के साथ किया जाता है। तो रोहन पहले से इनक्लोज्ड एरिया में था, इसलिए यहाँ पर इनका यूज किए, और अभी ये मोशन के साथ इनक्लोज्ड एरिया में जा रहा है, या फिर चला गया, मोशन के साथ चला गया, तो वहां पे हम यूज करेंगे इनटू का। तो ये डिफरेंस होता है इन और इनटू में। चलिए सेकंड सेंटेंस भी फ्रेम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस मिस्टेक है, मैं क्लास में हूँ, ये हमारा सेंटेंस होगा मैं क्लास में हूँ, यानी कि पहले से ही मैं क्लास में हूँ। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। आपको होमवर्क भी मिलेगा, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत सारे होमवर्क भी मिलने वाले हैं। पहले हम डिफरेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको होमवर्क दूंगी। तो मैं क्लास में हूँ, पहले से ही मैं किसी इनक्लोज्ड एरिया में हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम इन द क्लास। अगर मैं बोलूँ शिक्षक क्लास में जा रहे हैं, तभी मोशन के साथ वो जा रहे हैं ना, मोशन में है, तो उस सेंटेंसेस में इनटू का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द टीचर इज गोइंग, जाना यानी कि गोइंग इनटू द क्लास, इनटू द क्लास। तो आपको समझ में आ गया इनटू का यूज कैसे किए। द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लास, से जो शिक्षक के क्लास में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन और इनटू का यूज करेंगे। तो आई होप आपको इन और इनटू में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने जिन प्रपोजिशन का लिया वही सेम प्रपोजिशन है इन और इनटू। यहाँ भी आप थोड़े से ध्यान दीजिए, ये भी इन और इनटू के डिफरेंस है, ठीक है, ये भी इन और इनटू के डिफरेंस है। यहाँ पे आप सेंटेंसेस को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कार के अंदर चली जाओ, मान लीजिए ये लड़का, यहाँ पर कार खड़ा है, ये लड़का कार के बाहर में खड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे जाकर खड़ी हो गई, तो ये लड़का मुझसे कह रहा है कि कार के अंदर चले जाओ। तो लड़का बाहर है, कार के बाहर लड़का है और मुझे कह रहा है कि कार के अंदर चले जाओ। तो इस सिचुएशन में आप इनका यूज करोगे, आप बोलोगे गेट इन द कार, गेट इन द कार, कार के अंदर चले जाओ, गेट इन द कार, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर मैं बोलूं कार के अंदर आ जाओ, पहले से ही कार के अंदर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर जाकर बाहर में खड़ी हो गई, तो अब इनमें से एक जन बोल रहा है कि कार के अंदर आ जाओ। दोनों में फर्क देखिए, दोनों में फर्क आपको देखना है। ये बाहर था और मुझे बोल रहा था कि कार के अंदर जाओ, और ये अंदर है, अंदर से मुझे बुला रही है कि कार के अंदर आ जाओ। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे गेट इनटू द कार, गेट इनटू द कार। ये अब आप याद रखिएगा, जब भी आपको बाहर आप रहिएगा और किसी को आपको बोलना होगा कि कार के अंदर जाओ, तो आप बोलोगे गेट इन द कार। अगर आप किसी को बुला रहे हो कि कार के अंदर आ जा भाई, बैठ जा, तो उस समय आप बोलोगे गेट इनटू द कार, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है कप में चाय है, कप में चाय है। अब कप में चाय है, यहाँ पर इनका यूज करें ना इनटू का यूज करें, ये आप पहचानना, ठीक है। तो ये तो आप पहचान जाओगे क्योंकि मैंने डिफरेंस के साथ लिखा, ये आप पहचान जाओगे। लेकिन जब मैं और भी सेंटेंसेस दूंगी उसे आप फ्रेम कीजिएगा और इसे भी आप फ्रेम कीजिएगा। कप में चाय डालो, ये भी आपको फ्रेम करना है।
अगर आपको नहीं आते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो उसमें मैंने लिख रखा है, वहां से आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, देन इसका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में करिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब हम देखेंगे इन और ऑन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इन और ऑन में क्या डिफरेंस है। इनमें भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो पहला सेंटेंस है कार के अंदर चले जा, सेम सेंटेंस है। तो हम लोगों ने क्या बताया था, हम लोगों ने बनाया था गेट इन द कार, क्योंकि ये बाहर है और बोल रहा कि कार के अंदर चले जाओ, तो बोलेगा गेट इन द कार। और अंदर रहता और बुलाता तो क्या बोलता, गेट इन टू द कार। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस, बस के अंदर जाओ, बाहर में मम्मी खड़ी है और मुझे बोल रही कि कार के अंदर जाओ, तो यहाँ पर क्या यूज करें, गेट इन द कार। अभी तो हम लोगों ने देखा ना कि जब हम किसी को अंदर भेजते हैं तो हम बोलते हैं गेट इन द कार बोलते हैं। तो क्या यहाँ भी हम इन का यूज करें, यहाँ भी तो हम किसी को अंदर भेज रहे हैं ना, तो गेट इन का यूज करें, नहीं, ऑन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस, बस के अंदर जाओ, गेट ऑन द बस। अब आपके माइंड में ये सवाल तो आ रहा होगा ना, दोनों में अंदर जाने की बात कर रहे हैं, दोनों सेम सेंटेंस है, बट यहाँ इन का यूज हुआ, यहाँ ऑन का यूज हुआ, ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आप कार की बात कर रहे हो और यहाँ पे आप बस की बात कर रहे हो। कार एक छोटा सा कार है और आप किसी को अगर बोलोगे कि कार के अंदर जाओ तो वो दरवाजा खोलेगा और तुरंत कार में बैठ जाएगा। ठीक है, तो वहां इनका यूज करेंगे। लेकिन बस के अंदर मैंने बोला कि बस के अंदर जाओ, तो आप यहाँ से बस के अंदर चढ़ोगे और चल के जाओगे अपनी सीट पास, चल के जाओगे ना, यानी कि सरफेस को टच करते हुए जाओगे। ये आपका सरफेस, बस का सरफेस हो गया, ये आपका बस का सरफेस हो गया और बस के सरफेस में आप ऐसे करके चल के जाओगे। उसके बाद आपका जहाँ सीट होगा आप वहां पर बैठ जाओगे। तो इस सिचुएशन में ऑन का यूज करेंगे क्योंकि आपने सरफेस को टच करते हुए चल रहे हैं। गेट इन द कार, कार में कोई सरफेस नहीं था, हम लोगों ने दरवाजा खोला और बैठ गया, उसमें चलने का जगह नहीं था। लेकिन बस में हम बस को खोलकर डायरेक्ट बैठ तो नहीं सकते हैं, चल के जाना होगा सीट पास, तो वहां पे चल के जाएंगे, सरफेस को टच करेंगे, इसलिए ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा जब आप बस की बात करोगे। ठीक है, जब आप बस की बात करोगे, सीट की बात करोगे, या फिर ट्रेन की बात करोगे, या फिर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन की बात करोगे। ठीक है, ये सब जो होता है ना, यहाँ पे आपको चल के जाना, यहाँ पे आपको चल के जाना होता है। ठीक है, आप एरोप्लेन पे चढ़ोगे तो आपने सीट पे जाओगे तो पहले चल के जाओगे ना सीट के पास, या फिर आप ट्रेन में चढ़ोगे तो चल के जाओगे अपनी सीट के पास, सीट में चढ़ोगे तो वहां पर चल के जाओगे। तो ये सब जहां भी आप देख लेना, आप आंख बंद करके ऑन का यूज कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऑन का ही यूज होता है। लेकिन अगर कार देखते हो, यानी कि छोटा सा देखते हो जहां पर दरवाजा खोलोगे और बैठ जाओ, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक है, और दोनों इनक्लोज्ड एरिया है। ठीक है, दोनों इनक्लोज्ड एरिया है। कुर्सी में बैठो, कुर्सी में बैठो, यहाँ पे कुर्सी आपको दिख रहा है, कैसा कुर्सी है, आर्म रेस्ट कुर्सी है ना, मतलब हम कुर्सी पे बैठते हैं ना, हाथ को ऐसे करके रख सकते हैं ना, एकदम रिलैक्स होकर हम बैठ सकते हैं। तो इस समय मैंने आपको बोला कि कुर्सी में बैठो, तो आप कुर्सी में जब बैठोगे तो आप इस साइड से भी घिरे रहोगे, इस साइड से भी घिरे रहोगे और पीछे से भी घिरे रहोगे। सिर्फ आगे से नहीं घिरे रहोगे, लेकिन 3 साइड से तो आप घिरे हुए रहोगे। तो ये तो आपने जब कुर्सी में बैठा तो आप एक इनक्लोज्ड एरिया में आप बैठ रहे हैं ना, ये तो एक इनक्लोज्ड एरिया हो गया ना। इस समय आप इनका यूज करोगे, आप बोलोगे सिट इन द चेयर, सिट इन द चेयर, चेयर में बैठो, सिट इन द चेयर। लेकिन सेकंड सेंटेंस, कुर्सी पर बैठो, यहाँ जो कुर्सी है, यहाँ ये आर्म रेस्ट कुर्सी नहीं है। यहाँ पर कुर्सी में आप यहाँ पर बैठोगे तो इधर से भी खाली है, इधर से भी खाली है, आगे से भी खाली है। तो यहाँ पे तो आप जा रहे हो, सीधा बैठ जा रहे हो, कहीं भी आपको रिलैक्स फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि आप किसी चीज के अंदर नहीं जा रहे हो। यहाँ पे आप अंदर जा रहे थे क्योंकि ये 3 साइड से कवर था, यहाँ पे आप अंदर जा रहे थे इसलिए इनका यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप किसी चीज के अंदर नहीं जा रहे हो,
आप बस सरफेस को टच कर रहे हो, कुर्सी के जो सरफेस होते हैं आप उसको से टच कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर, चेयर में बैठो। तो जब भी आपको किसी को चेयर में बैठने के लिए बोलना होगा तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आर्म रेस्ट चेयर है तो आप बोलोगे सिट इन द चेयर, अगर आर्म रेस्ट चेयर नहीं है, नॉर्मल सा चेयर है, तो आप बोलोगे सिट ऑन द चेयर। ठीक है, तो अब से आप कंफ्यूज मत होना, अच्छे से यूज करो। अब हम देखेंगे ऑन टू एंड ऑन में डिफरेंस। ऑन टू और ऑन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग पर होता है, दोनों का हिंदी मीनिंग पर होता है, लेकिन इसे अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। देखिए, उसने बंदूक टेबल पे रख दी, बंदूक टेबल पर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि उसने बंदूक टेबल पे रख दी, तो ये जो अपने हाथ में बंदूक को पकड़ा हुआ है ना, ये अभी मोशन के साथ रख रहा है। पहले से बंदूक चेयर में नहीं था, टेबल पे पहले से बंदूक नहीं था। वो जैसे कि मैं यहाँ पर पेन है मेरे हाथ में, मैं इसे रख रही हूँ, तो अभी मोशन के साथ रख रही हूँ ना, तो इस समय जो आप मोशन हो रहा ना, इस मोशन पे ही हम ऑन टू का यूज करेंगे। लेकिन पहले से अगर मेरे हाथ में ये पेन रहता ना, तो ये मोशन नहीं होता। इस सिचुएशन में हम बोलते द पेन इज ऑन माई हैंड, मतलब पहले से ही मेरे हाथ पे पेन रखा हुआ है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई मोशन के साथ कई चीज के ऊपर रखते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने एक चेयर रखा है, ठीक है, और एक आपने एक बिल्ली को पाला हुआ है, बिल्ली नीचे में बैठी हुई थी। अब चेयर पे आपने खाने का सामान रख दिया, बिल्ली ने क्या किया, यहाँ पर सरफेस में थी, उसने जंप करके टेबल पे चढ़ गई, जंप करके टेबल पे चढ़ गई। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि बिल्ली टेबल पर कूदी, तो पर तो आया लेकिन मोशन के साथ कूदी ना, तो वहां ऑन टू का यूज करेंगे। लेकिन पहले से ही अगर बिल्ली टेबल पे रहती तो हम क्या बोलते, टेबल पर बिल्ली है, तो हम उस समय मोशन में तो नहीं है, टेबल पे बस बैठी हुई है, तो इस समय हम ऑन का यूज करते हैं। तो जब मोशन होगा, मोशन के साथ अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर जाएगा तो वहां पे ऑन टू, और पहले से ही कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उसमें मोशन नहीं हो रहा है तो वहां ऑन। ठीक है, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। उसने बंदूक टेबल पे रख दी, तो हम बोलेंगे ही पुट द गन, रखना को पुट बोलते हैं, ही पुट द गन ऑन टू द टेबल, क्योंकि मोशन के साथ रख रहा ना, मोशन के साथ रख रहा है, इसलिए टेबल का वहां पर ऑन टू का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे रखूंगी, मैंने बोला अब मैंने अपने पेन को हाथ पे रखा, ठीक है, तो मोशन हुआ ना, इसलिए यहाँ पर ऑन टू का यूज। बंदूक टेबल पे है, तो पहले से ही ये टेबल पे पड़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे द गन इज ऑन द टेबल, द गन इज ऑन द टेबल, पहले से ही ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। नेक्स्ट है बिल्ली मेज पर कूदी, तो पहले वो नीचे थी, फिर मोशन के साथ कूदी, इस सिचुएशन में हम बोलेंगे द कैट, कूदना को हम बोलते हैं जंप, जम्प्ड, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल, टेबल पर कूदी। बिल्ली मेज पर बैठी है, तो पहले से ही बैठी है, तो हम बोलेंगे द कैट इज, द कैट इज सिटिंग, बैठना यानी कि सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझना है। अगर आपका मोशन हो रहा है तो ऑन टू, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो ऑन। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे एट और इन में क्या डिफरेंस है, एट और इन में क्या डिफरेंस है, अब ये देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा दो सेंटेंस है, मैं सुबह मुंबई पहुंची, ये मेरा पहला सेंटेंस है। सेकंड में है मैं 10 बजे मुंबई पहुंची, तो किसमें इन का यूज करे, किसमें एट का यूज करे। तो पहला सेंटेंस मैं सुबह मुंबई पहुंची, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई रीच्ड। देखिए यहाँ पर रिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, गॉट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहुंचने के सेंस में दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, आई रीच्ड मुंबई, मुंबई पहुंची ना, आई रीच्ड मुंबई इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह में पहुंची ना, इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर इन का क्यों यूज किए, चलिए सेकंड सेंटेंस भी बनाते हैं। मैं 10 बजे मुंबई पहुंची, तो इस सेंटेंस भी सेम बनेगा, आई रीच्ड
मुंबई, आई रीच्ड मुंबई एट 10 o'clock, एट 10 o'clock। यहाँ पे इन का यूज किए, यहाँ पर एट का यूज किए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे आप मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने फिक्स टाइम नहीं बताया है, आपने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है, आपने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं सुबह मुंबई पहुंची। तो जब भी आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बताओ और बोलोगे मैं सुबह स्कूल गई, मैं सुबह मुंबई पहुंची, मैं सुबह उससे बात की, तो एग्जैक्ट टाइम आपने नहीं बताया, तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे। लेकिन सेकेंड सेंटेंस पे आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया, आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि भाई मैं 10 बजे मुंबई पहुंची। तो जब भी आप एग्जैक्ट टाइम बता दोगे तो वहां पर होता है एट का यूज, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, इन और एट कहाँ यूज होता है। जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा तो वहाँ इन का यूज कीजिएगा। जब आपको एक एग्जैक्ट टाइम की 10 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 12 बजे एग्जैक्ट टाइम आपको पता रहेगा तो वहां पर एट का यूज कीजिएगा, ठीक है। सेकंड, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इन और एट में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे जरूर देखिएगा। इन और एट में क्या डिफरेंस है या इसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसे अगर सीखना है तो वो वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है। मैं आपको थोड़ी बहुत इसमें भी नॉलेज दे देती हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, जब भी आप किसी बड़े प्लेस की बात करते हो, ठीक है, बड़े प्लेस की बात करोगे, बिग प्लेस की बात करोगे तो वहां पे यूज होता है इन। लेकिन अगर आप स्मॉल प्लेस की बात करोगे, छोटे राज्य, छोटे शहर की बात करोगे तो वहां यूज होता है एट। ये डिफरेंस है। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली तो काफी बड़ा है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। लेकिन मैं बोलूँ मैं दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ, तो दिल्ली तो काफी बड़ा है, लेकिन दिल्ली का एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा जगह क्या है, जामिया नगर है। तो जामिया नगर एक छोटा सा जगह हो गया ना, इसीलिए यहाँ पर एट का यूज करेंगे। और इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई लिव एट जामिया नगर, आई लिव एट जामिया नगर, मैं जामिया नगर में रहती हूँ दिल्ली के। तो दिल्ली तो बड़ा है, इसलिए इन दिल्ली का यूज करेंगे, ठीक है। दिल्ली काफी बड़ा है तो इसलिए उसमें इन का यूज किए, और जामिया नगर एक छोटा सा जगह है तो वहां पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इन और एट में मैंने आपको दो डिफरेंस बताया। पहला, तो अगर आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बताओगे तो वहाँ इन का यूज कीजिएगा, और अगर आप एग्जैक्ट टाइम बताते हो तो वहां पर एट का यूज कीजिएगा। और अगर आप बिग प्लेस की बात करते हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो इन का, अगर आप स्मॉल प्लेस की बात करते हो तो वहां पे यूज कर सकते हो एट का, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़। अब हम देखेंगे फ्रॉम के यूजेस। फ्रॉम का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फ्रॉम का यूज हम 3 तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। कैसे, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले, मैं पार्क से आई, मैं कहाँ से आई, कोई प्लेस की बात करते हो, मैं पार्क से आई। मैं दिल्ली से आई, मैं मुंबई से आई, तो कोई प्लेस से आई, इसलिए उसमें यूज करेंगे फ्रॉम का। तो हम बोलेंगे आई कैम फ्रॉम पार्क, आई कैम फ्रॉम पार्क, आई कैम फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आई। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। कहीं से आए, से आ रहा आपके सेंटेंस में, तो फ्रॉम का यूज करेंगे पहले। सेकेंड है, मैं कल से काम करूंगी, तो यहाँ पे आपने एक टाइम बताया कि भाई मैं कब से काम करूंगी, कल से काम करूंगी, आपने टाइम बताया। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल वर्क, फ्यूचर है ना, तो हम बोलेंगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, कल से काम करूंगी, इसलिए फ्रॉम टुमारो। तो जब टाइम आप बताओगे तो वहां पे फ्रॉम का यूज होता है से के सेंस। अब आप बोलोगे मैम टाइम के लिए सिंस ऑफ फोर का भी तो यूज होता है। बिल्कुल करेक्ट, अगर आप प्रेजेंट या पास्ट की बात करते हो तो सिंस फोर का यूज कर सकते हो, बट अगर आप फ्यूचर टेंस की बात करते हो तो वहां पे फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने रोहन से ये सुना, मतलब किसी सोर्स से सुना, किसी स्रोत से सुना। मैंने रोहन से ये सुना, तो आपका सोर्स है, ठीक है, स्रोत है। आप ऐसे बोलते हो ना, अरे भाई मैंने ये खबर उसकी माँ से सुनी, मैंने ये सुना, मैंने उससे सुना कि तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो आपका कोई सोर्स है, ठीक है, आपका कोई स्रोत है जिससे आपने ये बात सुनी, तो वहां पे यूज करेंगे फ्रॉम का।
तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हर्ड फ्रॉम रोहन। आई हर्ड इट फ्रॉम रोहन। मैंने ये खबर रोहन से सुनी। आई हर्ड दिस न्यूज फ्रॉम रोहन। ठीक है। नेक्स्ट डे मैं दिल्ली से आ रही हूँ। इस सेंटेंसेस को आप पक्का फ्रेम कर लोगे, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन में चलते हैं। अब हमारा प्रेपोजिशन फोर का यूज करते हैं से या के लिए के सेंस में। ठीक है, दो सेंस में करेंगे, से या के लिए। और एक सिचुएशन होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रही। जब आप किसी को एक्यूरेट टाइम नहीं बताओगे, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताओगे कि आप कब से पढ़ रहे हैं, आप एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहे, टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे, तो आप फोर का यूज कीजिएगा। ये हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम आते हैं। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। मैंने यह तुम्हारे लिए किया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो के लिए वाला सेंस आया ना, तो मैंने ये तुम्हारे लिए किया। इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, हम बोलेंगे आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। आई डिड इट फॉर यू। ठीक है, तो के लिए के सेंस में आप फोर का यूज कर सकते हैं और से के सेंस में फोर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने 20 रुपए में एक किताब खरीदा। आप बोलोगे आई बॉट, खरीदना यानी कि बॉट अ बुक। आई बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज। फॉर 20 रुपीज। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज। नेक्स्ट है, मैंने 5,000 में मोबाइल दिया। देखिए ये जो सेंटेंसेस है ना, ये सेंटेंसेस का मतलब कोई काम आप एक के बदले दूसरा काम करना। जैसे आपने 20 रुपए दिए तब एक किताब आपको मिला। फॉर एक्सचेंज, एक्सचेंज के सेंस में आप जब एक्सचेंज करते हो ना, वहां पे आप फोर का यूज करोगे। ठीक है, तो 3 कंडीशन हुआ, से के लिए और एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे है 20 रुपए में एक किताब खरीदा, तो मैंने 20 रुपये दिया, उसके बदले मुझे किताब मिला। ठीक है, 5,000 में मैंने मोबाइल दिया। मान लीजिए मैंने 10,000 में खरीदा था, थोड़ी पुरानी हो गई, तो मैंने आगे वाले से 5,000 लिए तब अपने मोबाइल दिए। तो एक्सचेंज मैंने किया ना, तो इस सेंस में आप फोर का यूज। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले या सामने के सेंस में हम बिफोर का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे मैम सामने के सेंस में तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। बिल्कुल सही, इन फ्रंट ऑफ का भी यूज हम कर सकते हैं सामने के सेंस में। लेकिन अगर आप बिफोर का भी यूज करते हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपके निकलने से पहले आऊंगी, तो पहले का सेंस आ रहा, तो जाहिर सी बात है हम बिफोर का यूज करेंगे। हमने बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई विल कम बिफोर यू लीव। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं आपके निकलने से पहले आऊंगी। वो अपने दोस्त के सामने बैठा हुआ था, तो सामने का सेंस आ रहा है, इसे 2 तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तब इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वॉज सिटिंग। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज फ्रेंड। बिफोर हिज फ्रेंड, तो मेरा सेंटेंस हो गया ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड के सामने बैठा हुआ था। इस सेंटेंसेस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड के सामने बैठा हुआ। तो इन फ्रंट ऑफ का भी यूज सामने के सेंस में कर सकते हैं और बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। तो जो आपको दिमाग में आता है हम उनका यूज कर सकते हैं, दोनों आपके करेक्ट है। वह आपके सामने खड़ा है, तो सामने आ रहा है यानी कि बिफोर का भी यूज कर सकते हो। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर यानी कि बाद में या किसी के पीछे पड़ना। 2 कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, बाद में के सेंस में या किसी के पीछे पड़ने के सेंस में। जैसे मैं आपसे 4 बजे मिलूंगी, 4 बजे के बाद मिलूंगी, तो बाद आया तो मैं बोलूंगी आई विल मीट यू आफ्टर 4 PM। आई विल मीट यू आफ्टर 4 PM, मैं आपसे 4 बजे के बाद मिलूंगी। नेक्स्ट है वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो पीछे पड़ने के सेंस में भी आफ्टर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही इज आफ्टर मी। ही इज आफ्टर मी। ही इज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो पीछे पड़ा होना, इतना लंबा का बस हम क्या बोल लगा दिए, आफ्टर लगा दिए। कितनी इजी है ना।
बहुत इजी है, आप इसका यूज कीजिए, बहुत इजी है। इतना बड़ा हिंदी वाला सेंटेंस है, उसके लिए आफ्टर का बस यूज करती है। नेक्स्ट जब वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, इस सेंटेंस। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। इफ यू लाइक दिस लेसन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. Comment your practice sentences below. See you in the next class. Keep practicing and speak with confidence.